नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। आईएमडी ने बताया 12 जून से होगी झारखंड में प्री मानसून बारिश, फिर भी होगा गर्मी का कहर। झारखंड के लोगों को सोमवार से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा है कि झारखंड में 12 जून से प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। आप सबको बता दें कि भारी बारिश के साथ मानसून गुरुवार को केरल पहुंच गया है। शुक्रवार को मानसून ने पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे दी। आप सबको बता दूं कि उत्तर बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में रविवार और सोमवार को 70 से 110 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान है कि झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का कहर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। इधर मौसम केंद्र के अनुसार आज यानी कि 11 जून से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। वहीं 12 जून से प्री मानसून गतिविधि देखी जाएगी। ऐसे में कहा जा सकता है प्री मानसून के दौरान भी लोगों को गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने बताया कि 15 जून के बाद ही पूरे राज्य में लोगों को गर्मी से हल्की राहत की उम्मीद है। झारखंड बंद का पहला दिन कितना रहा झारखंड में असर, आइए जान लेते हैं। झारखंड बंद समर्थक पहले सुबह खादगाड़ा बस स्टैंड पहुंचे। यहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा लोगों से आग्रह कर बसों का परिचालन बंद करवाया और अपने विरोध में समर्थन भी मांगा। इधर बंद समर्थक कई जगहों पर जाकर लोगों को बंद का समर्थन करने का आह्वान किया। कई दुकानदारों ने बंद समर्थकों को देखते ही अपने दुकान बंद किए। हालांकि उनके जाने के बाद सभी दुकान दोबारा खुल गया। बंद के दौरान जो है बड़े वाहनों के परिचालन में कई बाधा भी आई। साथ ही कार, ट्रक और बड़ी गाड़ियां लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। हालांकि मेडिकल सुविधा को इस बंद से मुक्त रखा गया था। आप सबको बता दूं कि बड़े वाहन की लंबी कतार बंद के कारण खड़ी रही। टाटा रांची हाईवे और छात्रों द्वारा टायर जलाने के बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और सड़क पर से टायर को हटाया। तब तक गाड़ियां खड़ी रही। आप सबको बता दूं कि टाटा रांची हाईवे पर छात्रों ने टायर जला दी और जितने भी दुकानें खुली थी सबको बंद करा दिया। झारखंड बंद का असर बोकारो की चास में भी दिखा गया। आप सबको बता दूं कि चास के तलगड़िया मोड़ पर जाम कर दिया गया था। झारखंड बंद का असर जो है रांची समेत कई जिलों में भी दिखा, लेकिन रांची के फिराईलाल चौक की स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही। बसों के परिचालन बाधित रहा और बसें स्टैंड पर अधिकतर समय तक खड़े नजर आए। इससे आम लोगों और सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर जो झारखंड बंद को लेकर राजधानी रांची में 1500 जवान तैनात किए गए हैं। झारखंड बंद के दौरान बंद समर्थकों से निपटने के लिए कोतवाली डीएसपी ने तैनात जवानों को ब्रीफिंग दी। साथ ही कहा कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। आप सबको बता दूं कि जहां जहां बंद समर्थक पहुंचे पुलिस को सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई थी और स्थिति सामान्य करने में जुट गई। झारखंड राज्य छात्र संघ यानी कि जेएसएसयू ने झारखंड सरकार की 60-40 फार्मूला पर आधारित नई भर्ती नीति के खिलाफ 48 घंटे का बंद रखा है। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, हेमंत सोरेन सरकार से की ये मांग। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन एवं नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को रद्द करने, सभी नियुक्तों में झारखंड का स्थायी निवासी शब्द जोड़ने, खतियानी नियोजन नीति को लागू करने एवं मूल निवासियों को नौकरी देने की मांगों को लेकर हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के मुख्य चौक पर प्रदर्शनकारियों ने शनिवार की सुबह सड़क जाम किया। वहीं आप सबको बता दूं कि 11 जून को भी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक सड़क पर उतरेंगे। आप सबको बता दूं कि सड़क जाम से यात्री, बस एवं अन्य प्रकार के वाहन दोपहर तक नहीं चले। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। सड़क जाम करने को लेकर बड़कागांव मुख्य चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। मौके पर अधिवक्ता अनुरुद्ध कुमार ने कहा कि झारखंड गठन हुए 23 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक झारखंड के मूल निवासियों को हक और अधिकार नहीं मिला। सरकार में बाहरी तत्वों को शामिल होने के कारण मूल झारखंडियों की नहीं चलती। उन्होंने कहा कि झारखंड के बाहरी लोग विधायक, सांसद और मंत्री बने हुए हैं, तो वे कैसे झारखंड की भला चाहेंगे। ऐसे लोगों को मंत्री और विधायक और सांसद नहीं बनने देना है। अधिवक्ता ने कहा कि हजारीबाग, रांची, चतरा एवं अन्य सांसदीय क्षेत्र से चुने गए सांसद झारखंड के मूल निवासी नहीं है। रांची का उच्चतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा, जाने जमशेदपुर और डाल्टनगंज का हाल। उससे पहले आप सबको बता दूं कि गोड्डा के अधिकतम तापमान में शनिवार को 6.9 डिग्री यानी कि करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पाकुड़ जिले के उच्चतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं गोड्डा का अधिकतम पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पाकुड़ का उच्चतम तापमान 4.9 डिग्री घटकर
33.6 डिग्री सेल्सियस रह गया। वहीं आप सबको बता दूं कि रांची के उच्चतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही रांची का उच्चतम तापमान बढ़कर 39.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं जमशेदपुर और डाल्टनगंज का उच्चतम तापमान क्रमशः 42.9 डिग्री और 44.1 डिग्री हो गया, जबकि दोनों जिलों का न्यूनतम तापमान क्रमशः 27.6 डिग्री और 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र ने अगले 4 दिनों के लिए अलग अलग इलाकों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आप सबको बता दूं कि 11 और 12 को संथाल परगना के सभी जिलों के साथ गिरिडीह के लिए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दूं कि 13 को केवल गिरिडीह के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के बाद एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी चढ़ा पुलिस के हथियार के साथ हुआ अरेस्ट। खुट्टी पुलिस ने पीएलएफआई पर नकेल कसने में लगातार सफलता पा रही है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के गिरफ्तार होने के बाद संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटे पीएलएफआई के एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी उर्फ मोटा उर्फ सुकरा को पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के सुकरा उड़ीकेल से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास एक देसी कट्टा, एक 0.303 का जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और चंदा रसीद बरामद की है। यह जानकारी शनिवार को ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। झारखंड में अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा, सरगना समेत 6 अरेस्ट, बिहार में करते थे शराब की बिक्री। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के केटीपीएस 4 लेन स्थित पंकज कुमार यादव के नए मकान में चल रहे अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का पुलिस ने उद्भेदन किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में स्टिकर, बोतल सील करने का कॉर्क, स्प्रिट, अंग्रेजी शराब बनाने का रंग पाउडर, केमिकल, लिक्विड और बोतल बरामद किया गया है। लोबिन हमराम ने फिर बोला अपनी ही सरकार पर हमला, झारखंड बंद का भी किया समर्थन। झामुमो के विधायक लोबिन हमराम ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के लोगों को ठगने का काम किया है। चुनाव के समय जो वादा राज्य के लोगों से किया गया था वह पूरा नहीं हुआ है। राज्य में जिस मुद्दे को लेकर सरकार बनी थी काम उससे उलट हो रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से सवाल पूछना बागी है तो जी हाँ वह बागी है। श्री हमराम ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री हमराम ने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 10 और 11 जून को छात्रों की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को समर्थन देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की बदौलत ही CNT-SPT एक्ट बना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज खतियानी जमीन नहीं बची है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के गांव में बड़े बड़े नेता जाते हैं, कई वादे करते हैं, लेकिन वहां की हकीकत कुछ और ही है। उनके गांव के लोग और वंशज बदहाली में जी रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धो कान्हू, चांद भैरव सहित सभी शहीदों के परिजन बदहाली में जी रहे हैं। झामुमो में विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले CNT एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन आज सरकार की नाक के नीचे इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। सरना, मसना और अन्य जमीन की लूट मची है। जमीन पर बड़े बड़े अधिकारी और कारोबारी अस्पताल और होटल बना रहे हैं, लेकिन अब तक स्थानीय नीति नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि अब जो है 60 और 40 नियोजन नीति को लेकर आए हैं, यह किस आधार पर है और कैसे स्थानीय को रोजगार मिलेगा यह किसी को पता नहीं। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को ही है। झारखंड में भीषण गर्मी के कारण सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की उठी मांग, विभाग ने बदला समय। कोल्हान समेत झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। गर्मी का कहर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर में 43 से 44 डिग्री की भीषण गर्मी और हीट वेव चलने पर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने शनिवार से लेकर 17 जून 2023 तक कोल्हान की तीनों जिलों की सभी सरकारी और सभी निजी स्कूलों के संचालन के समय में बदलाव का आदेश दे दिया है। स्कूलों के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी समय बदलाव का आदेश दे दिया है। शनिवार से 1 सप्ताह तक के लिए यह आदेश प्रभावी होगा। आयुक्त श्री कुमार ने शुक्रवार को ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के डीसी को भेजकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार मिले यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। इधर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने पर सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी स्कूल के संचालन के समय में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। इस कारण जनहित में इस पर एक निर्णय लिया गया।
मोबाइल चोर को बचाने के लिए घर वालों ने तीर धनुष और रॉड से ग्रामीणों पर किया हमला, कई घायल, एक आरोपी अरेस्ट। बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटरी पंचायत के बासक नारिब गांव में शनिवार की सुबह करीब 3 बजे 2 युवक मोबाइल चोरी कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने जैना मोड़ मिश्रा साइड निवासी मनीष कुमार मिश्रा को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि सुबह मिश्रा भाग निकला। मनीष के पकड़े जाने की जानकारी उसके घर वालों को मिली तो नाराज होकर ग्रामीणों पर रॉड और तीर से हमला कर दिया। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने चोरी और मारपीट की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इधर जानकारी के मुताबिक आरोपी मनीष कुमार मिश्रा, जो कि पिता कालीचरण मिश्रा है, अपने रिश्तेदार शुभम मिश्रा के साथ मिलकर गांव में घरों के बाहर खटिया चौकी पर सो रहे लोगों का मोबाइल चोरी करता था। शनिवार की रात भी दोनों जैना पंचायत की जैना बस्ती में करीब 1 दर्जन मोबाइल चुराने के बाद बासक नारी गांव में चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन मनीष पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी का 9 मोबाइल भी बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस शुभम को पकड़ने एक होटल पहुंची, तब तक वहां से वह भाग चुका था। झारखंड में ससुराल वालों ने की हैवानियत की हद पार, मासूम बच्चे के साथ मां को मारकर दफनाया, नर कंकाल बरामद। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के मंझोली पंचायत के बधाई बथान के रहने वाले विवेक यादव की शादी 14 मई 2021 को छतरपुर थाना क्षेत्र के कुसियारा गांव के रहने वाले भगवान यादव की बहन उर्मिला देवी के साथ धूमधाम से हुई थी। कुछ समय बाद विवेक के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के 6 माह तक लगभग सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद उर्मिला ने अपने मायके में फोन कर झगड़े के संबंध में जानकारी दी। मायके वाले दोनों को समझा बुझाकर वापस घर लौटाए। कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने सूचना दी कि वह लापता हो गई है। इधर जो है नरकंकाल बरामद होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। ससुराल वाले इधर जो है फरार हैं। मृतका उर्मिला देवी के ससुर ने 1 जून 2023 को रात्रि में उसके मायके में सूचना दी कि उर्मिला देवी अपनी दूधमुही बच्ची के साथ कहीं भाग गई है। इसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद जब नहीं पता चला तो थक हार कर उर्मिला देवी का भाई भगवान यादव ने मनातू थाने में विवेक यादव समेत 7 अन्य लोगों के खिलाफ 4 जून 2023 को लिखित आवेदन देकर हत्या का शव छुपाने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर मनातू पुलिस खोजबीन कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि मनातू थाना क्षेत्र के गोरवा के जंगल के नाला में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नरकंकाल कब्जे में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए रांची भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इधर घटना के बाद से ही विवेक यादव अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ फरार है। पुलिस लगातार दोषियों को पकड़ने के लिए छापामारी भी कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।